किशनगंज में विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी बैठे धरना पर। बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ के बैनर तले किया जमकर प्रदर्शन। संविदा कर्मी 11 सूत्री मांगों के समर्थन पर धरना पर बैठे, सरकार के खिलाफ किया जमकर नारेबाजी। बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ से जुड़े दर्जनों संविदा कर्मियों ने जिला भू बंदोबस्त कार्यालय में जमकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में शामिल सदस्यों के द्वारा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की धमकी दी गई। मालूम हो कि 11 सूत्री मांगों के समर्थन में सभी संविदा कर्मी धरना पर बैठे हैं। संविदा कर्मियों ने बताया कि विभाग को कई बार अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद थककर हम सभी लोग धरना पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विभाग द्वारा संघ के अधिकारी पंकज कुमार पर जो कार्रवाई की गई है उसे वापस लिया जाए। साथ ही अन्य विभाग के तर्ज पर विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को नियमित करने और विशेष सर्वेक्षण कर्मी को सरकार द्वारा नियमित अनियमित बहाली के कार्य अनुभव के लिए प्रत्येक वर्ष 5 अंक देने का प्रावधान किया गया। संविदा कर्मी ने कहा कि विभागीय अधिकारियों के द्वारा हम लोगों का शोषण किया जाता है और कोई सुनवाई नहीं होती। लोगों ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ के द्वारा हम लोग किशनगंज से मांगे तो हमारी 11 सूत्री है, लेकिन प्रमुख मांगे उसमें से है जैसे कि अन्य विभागों के तरफ विशेष सर्वेक्षण कर्मी को नियमित एकमुश्त 60 साल किया जाए, पहली मांगे। और दूसरी मांगे यह है कि विशेष सर्वेक्षण या कानूनगो या सहायक बंदोबस्त अधिकारी या लिपिक को सरकार के द्वारा जेई जूनियर इंजीनियर और एई असिस्टेंट इंजीनियर यूडीसी एलडीसी पद पर नियमित और अनियमित बहाली में कार्य अनुभव का प्रत्येक वर्ष 5 अंक देने का प्रावधान किया जाए। और श्री पंकज कुमार विशेष सर्वेक्षण अमीन जो है हमारे संघ के महामंत्री हैं, उनको जल्द से जल्द विभाग में पुनः बहाल किया जाए, योगदान किया जाए। नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे। धन्यवाद। कि हमारी जो मुख्य मांगे हैं और जो हमको सरकार ने वादा की थी कि आप लोग को मूलभूत सुविधाएं मिलेगी शिविर में, और हमको जो जेई के पोस्ट पर 5 अंक बोनस दिया जाना था, जो अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है और हम लोग को बीटीएससी में भी नहीं दिया गया है। और आगे हम ये मांग करते हैं कि ये जो सरकार जो बोल रही है कुछ और करती है कुछ, अगर हम लोग का मांग मान्य नहीं होता है तो हम लोग और उग्र आंदोलन करने आगे करेंगे। ग्रामीण इलाके में जब आप लोग जाते हैं क्या क्या परेशानी होती है सर्वे में? बहुत सारे परेशानी होता है, रैयत का सहयोग नहीं मिलता है और हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं उनसे भी जब हम लोग बातों को रखते हैं तो हमारे बातों को सही से उस पर अमल नहीं किया जाता है। और हम लोग को एक जो टारगेट दिया गया है टेक्निकल मैनुअल के अनुसार कि किश्तवाड़ हो या खानापुरी हो या जो भी कार्य अभी हम कर रहे हैं उसके टेक्निकल मैनुअल के अनुसार नहीं होता है, और हम लोग एक ऊपर से बाहरी प्रेशर बनाया जाता है कि आप लोग इसको 200 करके दीजिए, 300 करके दीजिए, नहीं दीजिएगा टर्मिनेट कर देंगे। इसी लेकर के हम लोग अपना मांग को रख रहे हैं। राजीव कुमार विशेष सर्वेक्षण अमीन। देखिए सर्वप्रथम हम आप मीडिया चैनल वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि आप लोग हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मांग में सर्वप्रथम है कि हम लोग 19 अगस्त 2020 में हम लोगों की बहाली हुई, तब से ना हम लोगों का सैलरी इंक्रीमेंट हुआ। तो इस विषय में हम लोगों ने इससे पहले एक बार और धरना दिया था, जिसमें कि हमारे निदेशक महोदय जय सिंह जो हैं वो हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि आप लोगों का सैलरी इंक्रीमेंट होगा, प्लस आप लोगों को समय पे वेतन दिया जाएगा। हम लोगों को साल में 2 ही बार वेतन मिलता है। क्या ये उचित है? हम लोगों का घर परिवार कैसे चलेगा? हम लोगों को 23,000 रुपया मिलता है, जबकि हम लोगों को काम 24 घंटा करना पड़ता है। विशेष सर्वेक्षण का काम हम लोग कर रहे हैं, सर्वे का काम धरातल पे होता है। बिना कोई प्रशिक्षण का हम लोग को इस तरह से दबाव दिया जा रहा है काम करने का। यदि जमीनी स्तर पे हम लोग यदि प्रेशर में काम करते हैं तो उस स्तर पे भूमि विवाद हो सकती है, जिससे कि सर्वे कभी सफल नहीं होगा। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग जो हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोगों का सबसे पहले जो राज्य स्तर पे जो महामंत्री थे पंकज कुमार, उन्हें बिना सूचना का जो है नौकरी से जो है बर्खास्त कर दिया गया। जो ये तानाशाही जो ये निदेशक महोदय कर रहे हैं, ये तानाशाही नहीं चलेगी। इस तरह से हम लोग जो है
सर्वे का काम बंद कर देंगे। पंकज कुमार की पुनः बहाली की जाए। पंकज कुमार को यथाशीघ्र बहाल किया जाए, उसके बाद हम लोगों को वेतन में बढ़ोतरी किया जाए। दूसरी बात है कि ये बार बार अपना स्टेटमेंट देते हैं, निदेशक महोदय बार बार स्टेटमेंट देते हैं कि 2024 में सर्वे का काम खत्म करके इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हम पूछते हैं कि 2024 ही क्यों? जब आपको लेना ही नहीं था तो नहीं लेते बहाली। ये क्या है, 1 साल 2 साल का वैकेंसी ले रहे हैं, 24 में आप निकाल दीजिएगा, हम लोगों का घर परिवार कैसे चलेगा? आपको एक देना पड़ेगा स्टेटमेंट। जब आप संविदा कर्मी को 60 साल का जब वादा किए हैं, हमारे तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी वादा किए थे कि जितने भी संविदा कर्मी हैं सबको 60 साल किया जाएगा, और भी विभाग में किया गया है, तो हम लोगों को भी परमानेंट किया जाए। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ देवेश कुमार, स्पेशल सर्वे अमीन।